हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं, ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम देखेंगे एसी थ्योरी। क्या देखेंगे? एसी थ्योरी। एसी थ्योरी में हम पहले ही ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि इम्पीडेंस क्या है, रिएक्टेंस क्या है, रजिस्टेंस क्या है, एडमिटेंस क्या है, ससेप्टेंस क्या है और कंडक्टेंस क्या है। हमने इनको पहले क्लियर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि किसका यूनिट क्या है, किसको किससे डेनोटेट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। तो आज हम इस ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी कंफ्यूजन पूर्ण रूप से दूर हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे हम। क्या करेंगे? इस प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ देखिए, आई आर आर। आई मतलब हो गया हमारा क्या? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस आप सभी को पता है क्या होता है। जिस सर्किट में हमारा रजिस्टेंस, कंडक्टेंस और हमारा कैपेसिटेंस लगा होता है, और वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। इसी प्रकार हमारा रिएक्टेंस, आर से रिएक्टेंस हो जाता है, और नेक्स्ट आर से हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस। इसके नीचे लिखेंगे हम ए एस सी। क्या लिखेंगे? ए एस सी। इतना सभी को समझ आ गया? आई आर आर अपान ए एस सी। आई आर आर से हमारा इम्पीडेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। अब ए एस सी से क्या हो जाएगा हमारा? एडमिटेंस। क्या हो जाएगा? एडमिटेंस। एस से हो जाएगा सब्स्टिटेंस, और सी से हो जाएगा कंडक्टेंस। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? अब ये जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं, क्या है, जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं, इनको सब, ये जितने भी ऊपर लिखे, इनकी सबकी जो यूनिट होती है वो होती है ओम। क्या होती है इनकी यूनिट? ओम होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? इस चीज को, ये आपके अगर दिमाग में बैठा हुआ है ये डायग्राम, तो आप कभी भी किसी की भी कोई यूनिट पूछेगा तो आप इजीली उसे लिख सकते हो। हाँ, अगर दिमाग में बैठा हुआ है कि आई आर आर अपान ए एस सी होता है, तो आई आर आर मतलब इम्पीडेंस, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम होती है। जो नीचे लिखे हैं, एडमिटेंस, ससेप्टेंस और कंडक्टेंस, इनकी यूनिट महो होती है। क्या होती है इनकी यूनिट? महो होती है। यहां तक क्लियर हो गया? दोनों की यूनिट पता चल गई। अब देखेंगे कि इनको हम डेनोटेट किससे करते हैं। तो ऊपर जो लिखे हैं आई आर आर, उसको जेड, एक्स और आर से डेनोटेट करते हैं। किससे करते हैं? जेड, एक्स और आर। आप सभी को पता है, इम्पीडेंस को हम जेड लिखते हैं, रिएक्टेंस को एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंस को एक्स। और रेजिस्टेंस तो कॉमन है, सबको पता ही है, किसे? आर लिखते हैं। उसके बाद नीचे साइड आ जाता है ए एस सी। तो ए एस सी को डिनोटेड बाय किससे करते हैं हम? बाय बी जी। किससे डिनोटेड करते हैं? बाय बी जी। तो ये है इसको समझने का तरीका। ठीक है, ये बहुत ही इजी हो जाता अगर जिसके दिमाग में ये डायग्राम बैठ गया है, आई आर आर अपान ए एस सी। अगर आपके दिमाग में आई आर आर है और ए एस सी है, तो आप इजीली इसे कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि भाई जो ऊपर होता है उनकी यूनिट ओम होती है, जो नीचे होता है उसकी यूनिट क्या होती है? महो होती है। ठीक है, और ऊपर जो उसको डोनेटेड किससे करते हैं? जेड एक्स आर से, और नीचे जो होता है उसको किससे करते हैं? बाय बी जी से। तो इसको अगर इस प्रकार से आप अपने दिमाग में बिठा के रखोगे तो आपको समझना बहुत इजी होगा। आपसे कभी भी अगर पूछा जाएगा कि भाई एडमिटेंस को किससे डिनोटेट करते हैं, तो आप आराम से लिख सकते हो बाय। इसके बाद इनकी परिभाषाएं क्या है? इनकी परिभाषाएं तो इम्पीडेंस की लगभग सबको पता रहती है, रिएक्टेंस की पता रहती है और रेजिस्टेंस की पता रहती है, लेकिन एडमिटेंस, ससेप्टेंस और कंडक्टेंस की सभी को पता नहीं होती। क्या है? लगभग लोगों को पता नहीं होती। तो इसकी जो परिभाषा है बहुत ही इजी है। क्या है? बहुत ही इजी है। क्या है?
रिसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। क्या है? रिसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, मतलब इसका जो उल्टा है, इसका जो रिसिप्रोकल है वो क्या होता है? इम्पीडेंस होता है। सॉरी, इम्पीडेंस का जो एडमिटेंस होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडमिटेंस की परिभाषा क्या है, तो रिसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज इक्वल टू एडमिटेंस। क्लियर हो गया। अगर पूछा जाए कि ससेप्टेंस क्या है, तो रिसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस। क्या है? रिसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज इक्वल टू ससेप्टेंस। और रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? रिसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब बात आ जाती है कि इसको डोनेट किससे करते हैं, तो सबका लिख देना बाय बी जी। उसके बाद इसको जो है यूनिट क्या आ जाती है? महो। तो इससे हम क्या है, कुछ भी पूछा जाए तो हमने 4 पॉइंट हम आराम से लिख सकते हैं। पहला पॉइंट में क्या लिखना है? इसकी परिभाषा। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है? इसकी यूनिट। तीसरे पॉइंट में क्या लिखना है? इसको डिनोटेड बाय। और चौथा पॉइंट क्या आ जाता है? इनका एक डायग्राम। क्लियर हो गया सभी को? हाँ, क्लियर हो गया। तो आज की जो क्लास हम इसको यहीं ब्रेक करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नए ट्रिक के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।